हेलो फ्रेंड्स, मैंने 50 तक बताया हुआ था। अब मैं 51 से बता रहा हूँ। दृष्टि आय से लिया गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, है ना। 51 क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता के मापन में उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए, लेंस की क्षमता जो होता है उसके मापन के लिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है उसकी क्षमता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? बताइए, प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसमें क्या होना चाहिए उसको, उसमें उसका लॉ क्या है, नियम क्या है? देखिए, उसमें होता है ये ना, आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। ठीक है। घर से वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक कण फंडामेंटल पार्टिकल को गॉड पार्टिकल की संज्ञा दी जाती है? बताइए, बहुत ही अच्छा है। हिग्स बोसोन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से NaCl में कौन सा रासायनिक बंधन है? NaCl में कौन सा रासायनिक बंधन है? ये आयनिक बंधन है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 55 का। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, माना जा रहा है? बताइए, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? बताइए, 57 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, सोना जो है ना, ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। लोहा में मिलावटी रहता है, चांदी में भी रहता है, और हीरा जो है वो कार्बन रहता है उसमें। ठीक है। नेक्स्ट है 58 का, निम्नलिखित में से लोहे की जंग क्या होती है? केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, क्या होती है? बताइए 58 नंबर का। ये केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि रासायनिक परिवर्तन का नियम क्या है कि एक बार वो अगर किसी स्थिति में पहुंच जाती है तो फिर वो दोबारा अपने पुरानी स्थिति में नहीं पहुंच पाती है, जैसे कि दूध से दही का बनना। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का, निम्नलिखित में से सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व क्या? अभिक्रियाशील तत्व सबसे ज़्यादा सोडियम है। ठीक है। शुद्ध सोना का मानक कितना होता है? 24 कैरेट। नेक्स्ट 61 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है? बॉक्साइट है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। आधुनिक आवर्त सारिणी को कुल कितने वर्ग में विभाजित किया गया? आधुनिक अभी का जो है 18 भाग में विभाजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के प्रति जिम्मेवार है? ओजोन क्षरण के प्रति मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, और कुछ मात्रा में क्लोरीन भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट नंबर पे CFC है। ठीक है। निम्नलिखित में से 64 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? बताइए, पादप हार्मोन क्या है? साइओकाइनिन पादप हार्मोन है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? सबसे कम प्रभावी हरा प्रकाश है। सबसे कम प्रभावी हरा प्रकाश है। निम्नलिखित में से किसका कोशिका को पावर प्लांट कहा जाता है? पावर प्लांट ऑफ सेल किसको कहा जाता है? बताइए, पावर प्लांट ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, कोशिका का नियंत्रक केंद्र क्या होता है? 67 नंबर का, केंद्रक होता है। कोशिका का नियंत्रक केंद्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, लीवर है। ठीक है। किस जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है? किसे जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? 69 नंबर का, अरस्तु को कहा जाता है। निम्नलिखित में से लाइकेन किसके संकेतक होते हैं? लाइकेन कहाँ पाया जाता है? बताइए। देखिए, लाइकेन जल में पाया जाता है, लेकिन ये वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण का संकेतक लाइकेन होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स कहा जाता है। आनुवांशिकता जेनेटिक्स में आ जाएगा, सीधी बात है ना। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? बताइए, 72 नंबर का, यकृत में होता है। शरीर का तापमान नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताइए इसका आंसर। शिवहर में सबसे ज़्यादा है। वर्ष
75 नंबर का, हाँ, वर्ष 2019 में बुकर प्राइज प्राप्त द टेस्टामेंट्स के लेखक कौन है? द टेस्टामेंट के लेखक मार्गरेट एटवुड। ठीक है, देखिए इस बार जितने भी प्राइज वगैरह मिला है ना, ठीक है, वो सब कुछ मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा, 10 मिनट का वीडियो रहेगा शायद ना, उसमें मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मुझे पक्का विश्वास है कि उसमें से एक क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा। ठीक है, अब फिर 76 नंबर का, वुड एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है? वुड एंड बियर स्टॉक मार्केट से है, वुल एंड बियर। ठीक है, भारतीय बैंकों की अधिकतम शाखाएं किस देश में स्थित है? बताइए। ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा है। 78 नंबर, IBA का क्या तात्पर्य है? इंडियन बैंक एसोसिएशन। ठीक है, अ पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक का संपादक किसने किया था? अ पैसेज टू इंडिया, बताइए। ये किए थे फोस्टर, EM फोस्टर। इस बार भी बहुत सारा पुस्तक लिखा गया जिसके लिए प्राइज वगैरह दिया गया। ठीक है, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा उसके लिए। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बताइए। देखिए थर्ड सेक्टर जो है ना, जैसे कि सबसे ज़्यादा थर्ड सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र जो है वो फर्स्ट नंबर में आ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर में क्या है? कृषि है। सेकंड में उद्योग है, पता होना चाहिए आप लोगों को ना, आसान है। नेक्स्ट 81 नंबर का, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितनी है? 382 प्रति किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति 1000 जन्म दर कितना है? 27.7 है जन्म दर। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? बताइए, बहुत ही आसान है, हेराल्ड डोमर मॉडल पर। महानवोलिस जो है ये सेकंड नंबर में, यानी कि सेकंड पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 84 नंबर का, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है निगम कर। सबसे महत्वपूर्ण अगर है तो वो निगम कर है। ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 85 नंबर का, बताइए। 1975 में की गई थी और कौन से क्षेत्र में की गई थी, यह आप मुझे बताइए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला क्या है? बताइए। 86 नंबर का, रोहतास सबसे ज़्यादा साक्षर है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बताइए। बताइए इसका आंसर आप मुझे बताइए, कौन सही नहीं है? दो को सही नहीं इसमें से। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व है या केरल का है, पश्चिम बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का है, कौन सा है बताइए आप मुझे। 88 नंबर का, भारत की कुल सिंचाई भूमि का कितना हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? 88 नंबर का, देखिए भारत का अगर कुल सिंचाई भूमि का बात किया जाएगा नहरों से तो वो 36% है, और बिहार में सबसे ज़्यादा नलकूपों के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। बिहार में नलकूप के माध्यम से सिंचाई किया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। 89 नंबर का, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट सर्वे इंडिया 2019 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल में कितना भौगोलिक क्षेत्र वनों और वृक्षों द्वारा आच्छादित है? 24.56%। देखिए ये 2019 का है, पुराना डेटा है। ठीक है, 2021 का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, मेरा 10 या 12 वीडियो बनाया मैंने। ठीक है, ज़्यादा दिन से मैं मतलब वीडियो नहीं बना रहा हूँ। सो आप देख लीजिए, उसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। उसमें वन का क्षेत्रफल है, वृक्ष कितने परसेंट में वृक्ष है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है तो कैमूर में है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 90 नंबर का, बिहार बजट 2021 के अनुसार GSDP के संदर्भ में कितना प्रतिशत भाग राजस्व घाटा के लक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया है? ये 2.97%। ये भी आपका 2021 का है, मैं 21-22 का एक बना दूंगा। ठीक है, वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय बजट 2020-21 के किन आयकर स्लैबों को कर दायरे से बाहर रखा गया है? ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सकते नहीं याद रख सकते। हालांकि इसका अगर आप चाहे तो लिख लीजिए, 0 से
2.5 लाख। बिहार राज्य में लगभग कितना हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 68.80 लाख हेक्टेयर। निम्नलिखित में से अलास्का किस देश का हिस्सा है? ये तो बताइए, ये तो बहुत ही आसान है, यूएसए का अलास्का है। ठीक है, यूएसए का अलास्का है। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? 94 नंबर का ऑस्ट्रेलिया है। ये भारत है तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ का वो ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह है ना। नेक्स्ट 95 नंबर का, निम्न देशों में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? आर्मेनिया का नहीं लगती है, ठीक ना। कैस्पियन सागर का जहाँ तक बात किया जा रहा है तो आर्मेनिया का नहीं लगता है, कजाकिस्तान का लगता है, ठीक है। उसके बाद आपका तुर्कमेनिस्तान का भी लगता है, अजरबैजान का भी लगता है, ठीक है। ईरान का लगता है, ईरान लिख लीजिए आप, ईरान का लगता है, ठीक है। ईरान के साथ साथ मुझे लगता है अजरबैजान का हो गया। हाँ इतना काफ़ी है, ठीक है, बस यही सब लगता है। नेक्स्ट क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? बताइए, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल। अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप के किस क्षेत्र से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? बताइए इसका आंसर 97 का क्या होगा? देखिए मिस्र जो है ना, इजिप्ट से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। किस तिथि को ओजोन दिवस मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 100 नंबर का, भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? देखिए भारत में कुछ तो निर्यात किया जाता है, गेहूँ निर्यात किया जाता है, चावल भी निर्यात किया जाता है, चीनी भी निर्यात किया जाता है, लेकिन ये दाल है ना, दाल निर्यात नहीं किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ तक रहने दीजिए 50 क्वेश्चन, और 50 क्वेश्चन है मैं अपलोड कर दूँगा जल्दी, ठीक है। एक्चुअली में मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं रहता है ना, मुझे खुद तैयारी करना रहता है ना। सो